नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। लोकसभा और रियासतों की असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की हिमायत करने के लिए सभी पार्टियों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। सरकार जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से पुरअज़्म काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है ईस्टर। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म की इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद। और ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में कोंगडोरी और अफरवट चोटियों पर सयाहों की खुशी काबिल दीद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो लोकसभा और रियासतों की असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन का मुतालबा तकरीबन 4 दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा है और इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मामला खवातीन को बाइख्तियार बनाने से ताल्लुक़ रखता है और किसी तरह से सियासी अग़राज़ के बग़ैर इसकी हिमायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में 3 दिन की तौसीअ की गई है ताकि लोकसभा और रियासतों की असम्बलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने से मुतल्लिक़ कानून पर अमल दरामद को आगे ले जाया जा सके, जो 2023 में मंजूर किया जा चुका था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसे 2029 से नाफिज किया जाएगा। काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि सरकार इस बात की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के हर फर्द वाहिद के लिए इंतज़ामी सहूलियत आसानी के साथ दस्तियाब रहे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सरहदी और कबायली इलाकों की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने आज राजौरी ज़िले में डोंगी बुलाक के दूरफ्तादा बसाली इलाके का दौरा करके वहाँ अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत लोगों के मुतालबात, मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल की। इस मौके पर उन्होंने दूरफ्तादा और सरहदी इलाकों की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के सरकार के अज़म को दोहराते हुए कहा कि लोगों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस दौरान लोगों ने जो मुतालबात किए, वज़ीर मौसूफ ने उन्हें पूरा करने की भी यकीन दहानी की। MLA शांगस रियाज अहमद खान ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के हवाले से सरकार पुरअज़्म है और आवाम को दरपेश मसाइल हल करना सरकार की तरजीहात में सरफहरिस्त है। मौसूफ ने आज अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत शांगस हल्के इंतखाब के अंदूरा इलाके का दौरा करके वहाँ गुज़श्ता दिनों आग से मुतासरा कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने आग से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरा कुंबे को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मुतासरा कुंबे की बाज़ाबतकारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। बाकी खबरों से पहले यह वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर और करगिल लेह सूबाजात के इजलास में असम्बली में MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा की तरफ से पार्टी की सीनियर लीडर और काबीना वजीर सकीनतो के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत की गई है। इजलास में असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर से अपील की गई कि मज़कूर असम्बली मेंबर से ऐवान में इस तरह के रवैये की जवाब तलबी की जाए ताकि आइंदा कोई भी मेंबर इस तरह का रवैया इख्तियार करके ऐवान का तक़द्दुस पामाल न कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने आज डाउनटाउन श्रीनगर के नाहटा इलाके में एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए BJP ज़िला सदर श्रीनगर शेख सलमान ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीरी लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी में हालात की बेहतरी और सूरत हाल में गैर मामूली इस्लाहत का सहरा BJP को जाता है। उन्होंने कहा कि BJP की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है कि डाउनटाउन के लोग भी अब अमन व सुकून के साथ मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ है। इस मौके पर कुछ लोगों ने BJP में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी के ज़िला सदर श्रीनगर ने इस्तकबाल किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज बडगाम जिले के चाडोर इलाके में वर्करों के कन्वेंशन का एहतमाम किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुलाम नबी लोन हाजुरा की सरबराही में मुनक़द इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में चराग-शरीफ हल्के इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले PDP वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो यकजहती और तनदेही के साथ काम करें और बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तकम बनाने के लिए अपना भरपूर रोल निभाएं। मौसूफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन के दौरान किए गए वादों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि यह जमात अवाम की उमंगों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। इस मौके पर कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर संजय सराफ ने मिलिटेंसी से मुतासरा कुंबों को इंसाफ फराहम करने और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए किए जा रहे इकदाम का खैर मकदम किया है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गुज़श्ता दिनों गांदरबल ज़िले के आराहमा जंगलाती इलाके में पेश आए वाक़े की तहकीकात कराने के लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले की भी सताइश की है। इस मौके पर उन्होंने यौमिया उजरत पर काम कर रहे मुलाजमीन के मसाइल हल करने की भी सरकार से मांग की है।
आज दुनिया भर में ईस्टर मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी इस मौके पर लोगों के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ईस्टर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि यह मुक़द्दस दिन उम्मीद और तजदीद का जश्न है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि यह त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में अमन, सुकून, मसरत और रोशनी लेकर आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईस्टर के मौके पर ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में एलजी ने कहा कि यह दिन हमारी ज़िंदगियों में अमन, तरक्की और खुशी की नवीद लेकर आए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी और महकमे तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी जे.आर. मीर ने एक इजलास के दौरान वादी में स्कूलों के बुनियादी ढांचे और तामीराती कामों का मुश्तरका तौर जायजा लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा इस इजलास में प्रिंसिपल्स और दीगर मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुतलका अफसरान को हिदायत दी गई कि वो तमाम स्कूलों में पीने के साफ पानी और बैतुल खुला वगैरह सहूलियात को यकीनी बनाएं ताकि तलबा के लिए हर लिहाज से हसूल तालीम के हवाले से मवाफिक माहौल दस्तयाब रहे। इससे कबल डायरेक्टर मौसूफ ने कई दूर दराज इलाकों में कायम स्कूलों का वर्चुअल मुआयना किया। इस मौके पर तालीम महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इस दौरान तलबा से बराह रास्त बातचीत की गई और क्लास रूमों में दरस व तदरीस के अमल का भी जायजा लिया गया। जामिया ज़रई तरक्याती प्रोग्राम HADP की वजह से ज़रई सेक्टर को काफ़ी फ़रोग मिल रहा है और इस सेक्टर से वाबस्ता लोगों की इक़्तिसादी हालत में काफ़ी बेहतरी आ रही है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर विकास आनंद ने कहा है कि इस प्रोग्राम की बदौलत बागबानी शोबे में भी काबिल ज़िक्र इस्लाहत दर्ज की जा रही है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होकर बाग मालिकान जदीद तर्ज पर अपने बागात कायम कर रहे हैं। मौसूफ ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत मालिकान बागात को 50% के करीब सब्सिडी फराहम की जा रही है और इससे तकरीबन 3000 काश्तकार अभी तक मुस्तफ़ीद हुए हैं। महकमे देही तरक्की कुलगाम की तरफ से जिले के 178 पंचायती हलकों में वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 22 मजीद गाड़ियों को इस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस तरह के इकदाम का मकसद जिले में सब्ज़जार और आब हवा को साफ रखना है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने इस हवाले से दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इन गाड़ियों को अगले 2 से 3 महीनों में इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की तादाद अब 44 तक पहुँच गई है जो जिला भर में फजले को जमा कराने और ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी हद तक समरावर साबित होंगी। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में आज एक रोज़ा खुसूसी हज तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम अडल्ट कुरानिक एजुकेशन प्रोग्राम श्रीनगर ने किया था। प्रोग्राम में इस्लामी स्कॉलर कलीमुल्लाह खान ने आज़मीन किराम को मनासिक हज और इससे मुतलका उमूर पर मुफसल तरबियत फराहम की। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए आज़मीन किराम ने प्रोग्राम में शिरकत की और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीजन बड़गाम ने स्कूल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और एक रज़ाकार तंजीम के इश्तराक से बड़गाम ज़िले के स्वचल पथरी रायथन फॉरेस्ट रेंज में एक अहम शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। माहौलियाती पायदारी को यकीनी बनाने और इलाके में जंगलात को फ़रोग देने की गरज से 1 मिलियन ट्रीज़ फॉर पीर पंचाल फॉरेस्ट पहल के तहत मुनक्किदा इस मुहिम में समाज के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ साथ सिक्की मुसव्वरा से वाबस्ता लगभग 50 डॉक्टरों ने भी शिरकत की। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। श्रीनगर के आलोची बाग की सोफ़ी बिल्कीस ने खुद रोज़गार की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने द टेस्टी ट्रेजर ऑफ कश्मीर के नाम से क्लाउड किचन शुरू किया है जहां वो मुख्तलिफ खाने, सूखी सब्जियां और इमली तैयार करके फ़रोख्त करती हैं। सोफ़ी बिल्कीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से अपनी मसनूआत सार्फिन तक पहुँचा रही है। उनका कहना है कि वो दीगर ख़वातीन को भी बाइख्तियार बनाकर रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना चाहती है। चाडोरा के दूर दराज इलाका सुरसियार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चाडोरा की तरफ से मेगा हेल्थ आउटरीच कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में करीब 500 मकामी अफराद की मुख्तलिफ माहिरीन अमराज ने तिबी जांच और इलाज मुआवजा किया। BMO चाडोरा डॉक्टर रियाज अहमद ने कैंप में शरीक हुए तमाम डॉक्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी खदमात से मकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबल में भी इस तरह के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। रिवायती अद्वियात और माहौलियाती बेदारी के हवाले से एक अहम कदम के तौर नाग डंडी अनंतनाग में कायम मेडिसिनल प्लांट नर्सरी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस नर्सरी में रिवायती अद्वियात पौधों के करीब 180 अक़सा मौजूद हैं जिनको अपनी मुनफरिद पहचान और इफ़ादियत हासिल है। ये अद्वियाती पौधे मुख्तलिफ रिवायती और जदीद तिबी तौर तरीक़ों में इस्तेमाल होते हैं। ये नर्सरी तिबी शोबे के तलबा के लिए भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। नेशनल मैरीटाइम डे के मौके पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर ने श्रीनगर में एक वेबिनार का इनेकाद किया। वेबिनार में माहिरीन इंजीनियर्स और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने मुल्क की बहरी तरक्की, मईशत और इसके किरदार और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। माहिरीन ने जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की तरक्की और मईशत को जदीद टेक्नोलॉजी से उस्तवार करने की ज़रूरत उजागर की।
लेतपुरा पांपोर में तैनात सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन ने आज एक प्रोग्राम के जरिए जदीद असलाह की नुमाइश करके सीआरपीएफ के हर चैलेंज से निपटने के लिए अपनी तैयारी का मुजाहरा किया। इस मौके पर जदीद हथियार, चौकसी के आलात और सिक्योरिटी एहलकारों को अपने जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार आलात की नुमाइश की गई। प्रोग्राम में DIG सीआरपीएफ जनूबी कश्मीर बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे। उन्होंने बटालियन के इन इक़दामात की सताइश की और दौर हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत उजागर की। वादी कश्मीर के रिवायती सयाहती मकामात के साथ साथ सयाह यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में सेब के शगुफ़ों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अनंतनाग ज़िले में खनबल पहलगाम रोड पर वाक़ा मुख्तलिफ सेब के बागात की तरफ भी सयाह बड़ी दिलचस्पी के साथ रुख कर रहे हैं। यहाँ सयाहों की आमद से काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए चंद सयाहों ने कहा कि वो यहाँ आकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इस दौरान मकामी लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में यहाँ सयाहों की आमद में काबिल ज़िक्र इजाफ़ा होगा। शोहरे आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों में इस सयाहती मकाम को लेकर दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह कोंगडूरी और अफरवट में ताज़ा बर्फबारी से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। इस दौरान सयाहों ने मुनफरद अंदाज में वहाँ जमा बर्फ़ के साथ अपने वक्त को यादगार बनाया और काफ़ी खुशी का इजहार किया। बांडीपोरा ज़िले के तुलेल, राजदान टाप, किलशे और पीर बाबा समेत कई दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से दर्ज हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई है। इस दौरान 85 किलोमीटर बांडीपोरा गुरेज सड़क दूसरे रोज़ भी फिसलन और सड़क की नाकाबिल आमद रफ्त के बाइस बंद रही। हुकाम ने कहा है कि मौसम में बेहतरी के साथ ही सड़क के कई मकामात पर जमा बर्फ़ को हटाने का अमल शुरू किया जाएगा। फिल वक्त ज़िला इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से कहा है कि वो इस सड़क पर सफ़र करने से पहले ज़िला में कायम कंट्रोल रूम के साथ राबिता करें। वादी के बेशतर इलाकों में आज मतला जुज़वी तौर आलूद रहा। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में 10 अप्रैल तक वक्फे से हल्की बारिश होने के इम्कानात हैं, जबकि इस दौरान चंद एक बालाई इलाकों में बारिश हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 7 और 8 अप्रैल को दोपहर बाद से शाम तक चंद एक इलाकों में गरज चमक, झालाबारी और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। मौसूफ ने यूटी में 11 से 15 अप्रैल तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़। Gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक।